नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कुशाग्र इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुरजीत कुमार। नजर डालते हैं मुख्य समाचार की ओर। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के शिक्षा विद्यापीठ में फ्रेशर पार्टी मनाई गई। इस फ्रेशर पार्टी में सभी शोधार्थी एवं विद्यार्थी तथा सभी शिक्षकों के सहयोग से शानदार कार्यक्रम मनाया गया। इसी बीच कार्यक्रम के दौरान कई प्रतियोगिताएं भी कराई गई। कार्यक्रम में मेहंदी प्रतियोगिता, सेल्फी प्रतियोगिता, गायन प्रतियोगिता, डांसिंग प्रतियोगिता, फिर कई तरह के गेम खिलाए गए। और इसी बीच वहाँ के शिक्षा विद्यापीठ के शिक्षक डॉक्टर चंद्रशेखर पांडे सर जी ने भी अपना बेहतरीन कविता एवं गजल रखे। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। कुछ फायदा हमको यूं भी हुआ कि कुछ विद्यार्थी जो एकदम हमको एकेडमिक लगते हैं प्योर, वो यहाँ आने के बाद पूर्णतः कवि हृदय लगे। भावनाएं एकदम कूट कूट कर भरी हुई है। यह बात मुझे समझ में आ रही है। तो चलिए कुछ संदर्भ से जुड़ी पंक्तियां सुनते हैं, कुछ शेर। एक तो युवा है, ऊर्जा है और परिवर्तन का एक जो उत्साह दिखता है आप लोगों में, वो उत्साह किस दिशा को जाता है, यही बात तय करती है कि समाज की दिशा कैसी होगी। तो कुछ शेर, किताब, गुलाब और कुछ इस तरह के प्रतीकों के माध्यम से कि किसी किताब का मतलब नहीं समझता है, किसी किताब का मतलब नहीं समझता है जो एक गुलाब का मतलब नहीं समझता है। किसी किताब का मतलब नहीं समझता है जो एक गुलाब का मतलब नहीं समझता है, और जो आंख मूंद के करता है सबका जिंदाबाद। जो आंख मूंद के करता है सबका जिंदाबाद, वो इनकलाब का मतलब यही समस्या है। यही समझता है और यही समस्या है। तो ठीक है, युवा पीढ़ी के हवाले से ही कुछ और शायरी, क्योंकि शायरी की एक छवि ये है कि जहां पर शायरी आएगी तो इश्क आएगा और ये तमाम श्रृंगार रस की बातें शुरू हो जाती हैं। लेकिन कविता परिवर्तन का माध्यम भी हो सकती है और कविता आपकी चेतना को थोड़ा सकारात्मकता देने के काम भी आ सकती है। अक्सर कहा जाता है कि युवा पीढ़ी भटक गई है, कहा जाता है। तो इस युवा पीढ़ी की आवाज को इस गजल में देखिए, इस शेर में, कि भटकता हूं मगर खोया नहीं, भटकता हूं मगर खोया नहीं हूं, बनाई राह पे चलता नहीं हूं, और मुझे रंगने की कोशिश मत करो तुम, मुझे रंगने की कोशिश मत करो तुम, कि मैं इतिहास का पन्ना नहीं हूं। नहा लेता हूं जाकर मैकदे में। जिस शब्द से मुझे उम्मीद नहीं थी उस शब्द पे जान फूंक दी इन लोगों ने। मैं नहीं समझ रहा था कि शिक्षा में ऐसा होगा। नहा लेता हूं जाकर मैकदे में, लहू से हाथ में धोता नहीं हूं। क्या बात। तो ये देखिए कि मेरी कीमत गिरा सकते नहीं तुम, इंसान की कीमत, मेरी कीमत गिरा सकते नहीं तुम, मैं इंसान हूं, कोई रुपया नहीं हूं। और शेर में कुछ स्थूल भावनाएं भी आनी चाहिए
बिछाकर जिस्म की चादर वो बोला, बिछाकर जिस्म की चादर वो बोला, समझते हो जो तुम वैसा नहीं हो। ये देखिए, कविता दो तरह की होती है। एक तो कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, जिसको हर पागल भी समझता है। यह डायरेक्ट कविता है। लेकिन जो अभी आपने सुनी वह कविता थोड़ी सी इनडायरेक्ट थी, जो जरूरी भी है कविता में तहदारी और एक परंपरा को बनाए रखना। तो आप समझ रहे थे और रिस्पॉन्ड कर रहे थे, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि अच्छी कविता पर मैंने तालियां बजती हुई अभी यहां पर तो नहीं देखी हैं। 1.5 टांग के शेर पढ़े जाते हैं, तालियां बजती हैं। शेर सुनिए फिर। अब गांव की तरफ चलते हैं। अक्सर हम सब गांव से आए हैं तो गांव की भावनाएं, और ये शेर हुआ भी यूं था कि हम गांव गए थे और पिताजी बोले कि तुम लिखते रहते हो केवल उर्दू में, पता नहीं क्या क्या, कुछ ऐसा लिखो कि गांव की चीजें उसमें आए। तो ये गजल जो है वो जहां मैं अपने घर पे रहता था वहां एक पीपल का पेड़ था और उसी को मिला जुला के लिखी गई है। ये दवा न काम करे और फिर दुआ न लगे, दवा न काम करे और फिर दुआ न लगे, हमारे गांव को शहरों की ये हवा न लगे। दवा न काम करे और फिर दुआ न लगे, हमारे गांव को शहरों की ये हवा न लगे। लगा दी किसने नजर मेरे बूढ़े पीपल को, लगा दी किसने नजर मेरे बूढ़े पीपल को, कि जिस पे एक भी तोते का घोंसला न लगे। और इस तरीके से थी ये गजल। तो 2-4 और एक गजल और सुनिए। इस गजल को मैं बीच में ट्रैक में से भूल रहा हूं, वो हमने से याद दिया। कुछ दिन पहले मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय गया था और वहां पर मैं चाय पीने ऐसे ही बैठा एक जगह, और मैं ये सोच करके सोच रहा था कि अब तो बनारस अपने लिए थोड़ा सा ये हो गया। तो तब तक एक विद्यार्थी मिला और धीरे धीरे कविता वाले परिचय की तरफ ले गया और उसने मेरा एक शेर सुनाया। फिर मुझे लगा कि मतलब 2014 से निकलने के बाद 10 साल बाद भी विद्यार्थी कुछ पंक्तियों के चलते याद रखे हुए हैं। मैं उसी कविता पर, उसी गजल पे आता हूं कि बढ़कर किसी से हाथ मिलाने नहीं गए, बढ़कर किसी से हाथ मिलाने नहीं गए, तेवर वही है अब भी पुराने नहीं गए, और दालान अपनी छान के बैठे तमाम उम्र, दालान अपनी छान के बैठे तमाम उम्र, चक्कर किसी महल का लगाने नहीं गए, चक्कर किसी महल का लगाने नहीं गए। महफिल में तेरी शोर है मेरे ही नाम का, महफिल में तेरी शोर है मेरे ही नाम का, जाने के बाद भी वो फंसाने नहीं गए। और देखिए, एक विद्यार्थी में स्वाभिमान होना चाहिए, उसके साथ विनम्रता भी होनी चाहिए एक इंसान में, कायदे से देखा जाए तो। इस शेर में देखिए कि जब भी गए तो बैठ गए पांव के तले, जब भी गए तो बैठ गए पांव के तले, गलती से भी बड़ों के सिरहाने नहीं गए। और इसे देखिए कि आखिरी शेर जिसको मक्ता कहते हैं उर्दू में, अपने हुनर से शम्स थे, शम्स मतलब सूरज, अपने हुनर से शम्स थे या सूर्य थे, अपने हुनर से शम्स थे, जुगनू थे, जो भी थे, फोटो किसी के साथ खिंचाने कविताएं बहुत सारी हैं और समय कम है, मैं इस चीज को समझ रहा हूं। आप जिस टेम्पो में थे वो टेम्पो एकदम अलग था। मैं हमेशा
नृत्य के परफॉर्मेंस के बाद कविता ठीक वैसे ही है जैसे नगाड़ा बजने के बाद कोई गिटार बजाने लग जाए। फिर भी ये आप लोगों का मतलब कनेक्शन है, एक टीचर के रूप में कहें या जैसे भी आप इतना रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। एक गजल और सुन लीजिए, वो थोड़ी सी आपको कनेक्ट करेगी, थोड़ा सा प्रेम भावना की तरफ ले जाएगी। मुझे उम्मीद है कि अब उपदेशात्मक शायरी बहुत हो गई। तुम्हारे साथ बीते पल हमेशा याद आएंगे, तुम्हारे साथ बीते पल हमेशा याद आएंगे, ये मेरा आज हो या कल हमेशा याद आएंगे। और ये शेर की नदी का बह चुका पानी भला कब लौट पाया है। कभी नदी के किनारे खड़े हुए होंगे आप, अकेले की बात नहीं कर रहा हूं। एक शायरी नहीं सुनोगे आप। नदी का बह चुका पानी भला कब लौट पाया है, मगर गहराइयों के तल हमेशा याद आएंगे। नदी का बह चुका पानी भला कब लौट पाया है, मगर गहराइयों के तल हमेशा याद आएंगे। हमारा हो के रहना। आधे मिसरे पर इतनी वाह किसी कवि को नहीं मिलती होगी, मैं बता रहा हूं। यह मेरी कहे या कविता की कहे, लेकिन उपलब्धि जरूर है। हम शब्द ही ऐसा था। हमारा हो के रहना और हमसे दूर भी रहना, हमारा हो के रहना और हमसे दूर भी रहना, ये रिश्ते प्यार के निर्मल हमेशा याद आएंगे। हमारा हो के रहना और हमसे दूर भी रहना, ये रिश्ते प्यार के निर्मल हमेशा याद आएंगे। और गजल के छंद पर अनुभूतियों का यूं मुखर होना, गजल के छंद पर अनुभूतियों का यूं मुखर होना, तुम्हारी महफिलों के पल हमेशा याद आएंगे। मुझे लगता है कि कविता की यह पर्याप्त डोज है। ठीक है, फिर बीच बीच में जो मुझे अपने शेर याद आएंगे मैं उनको बीच से दो चार सुना चलूंगा। देखिए, गौर करिएगा तो आपको जरूर अच्छा लगेगा। कच्चा घड़ा लेकर दरिया में उतरा कर, आपने सोनी मेहवाल की कहानी तो सुनी होगी। कच्चा घड़ा लेकर दरिया में उतरा कर, कभी तो कोई काम दीवानों जैसा कर। कच्चा घड़ा लेकर दरिया में उतरा कर, कभी तो कोई काम दीवानों जैसा कर। और बादल भी पत्थर बरसाने लगते हैं, बादल भी पत्थर बरसाने लगते हैं, हम जैसों को ऐ धरती मत पाला कर। एक मिनट, मुझे जहां तक जानकारी है कि कविता में दाग देने की ऐसी कोई परंपरा नहीं है। वो आदान प्रदान का मामला दूसरा है। चलिए, देखिए, चार पत्तियां जिसको मुक्तक कहते हैं और उर्दू शायरी में उसको रुबाई कहते हैं। जिस्म और रूह दो किनारे हैं, जिस्म और रूह दो किनारे हैं, जिंदगी का बहाव जारी है। जिस्म और रूह दो किनारे हैं, जिंदगी का बहाव जारी है। एक मिट्टी है जिस्म और रूह दो किनारे हैं, जिंदगी का बहाव जारी है। एक मिट्टी है दूसरा पत्थर, एक तरफा कटाव जारी है। बस बस, धन्यवाद। बहुत सुना आप लोगों ने, बहुत बढ़िया सुना।
कहते हैं कि नृत्य के उत्साह के बाद कविता का थोड़ी देर टिकना मैदान में मुश्किल होता है, लेकिन बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद।